सद्गुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत लालेत्रे च पितृवत मार्गदर्शिका, नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आद्या शक्ति भगवती की जय हो। युगल सरकार की जय जय श्री राधे। हेलो हेलो भगवान की जय हो। ओम हरे नमः। नूतन जलधर से गोपवधूटे दुकूल चौराय, तस्मै कृष्णाय नमः। संसार महेन्द्रहस्वीराय मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या छवि सांवरी मोहन की, चित जाते चला हटके हटके। बलिहारी है चंद्र छटा मुख की, सत चंद्र छिपे भटके भटके। बनमाल की सुंदर लटकन में ऋतुराज रहाई लटके लटके। मुस्कान छटा छल काटी रहो, जिसे पान करूं घटके घटके। जिसे पान करूं घटके घटके। अपने अपने घरन की भैया है सभी को भी, लेकिन तुम्हें भी सब घरन की। धन्य धन्य रघुवीर। हे पारथ की सारथी तुम कहाँ कोटि प्रणाम। मेरे मन तुरंग की थाम नाथ लगाम। ब्रज उपवन गोपी सुमन श्री राधा मकरंद। ब्रजवासी तरवर सकल मधुकर श्री नंद नंद। पग पवित्र तीरथ गमन, कर पवित्र दियोदान। मुख पवित्र तब होत है, जो बोलो राधे श्याम। आइए दो बार प्रभु के परम पवित्र पावन नाम का श्री कीर्तन करें।
हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 लाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद लाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद लाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद लाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद लाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद लाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद लाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल हे 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 गोपाल राधे कृष्ण गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद लाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद लाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल
नंद लाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। भागवत भगवान की जय हो। अनंतानंत ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा बल वाले योगेश्वर परमेश्वर गोप गोपेश्वर नंद नंदन यशोदानंदन श्री बालकृष्ण जी एवं आद्या शक्ति पराशक्ति बैजंती माला योगेश्वरी परमेश्वरी वृंदावन अधीश्वरी नंदिनी श्री राधा जी एवं मारुत नंदन हनुमान जी महाराज भूत भावन भगवान भोलेनाथ संत महापुरुष गुरुजन का जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ ये दास आशीर्वाद लेकर के इस भागवत ज्ञान यज्ञ के सप्तम दिवस में कथा की परम पवित्र पावन वेला में अब कृष्ण रूपी जमुना में हम डुबकी लगाने के लिए चल रहे हैं। इस श्रीमद् भागवत की कथा त्रिपुरुषान तारेत। त्रिपुरुषान वक्तारम पृच्छकम और श्रोत्रिम एतेषां त्रिपुरुषान तारयति भागवतस्य कथा। भागवत की कथा श्रवण से जो भागवत सत्संग विषय में चर्चा करें, भगवत भक्ति विषय में आपसे प्रश्न करे, प्रश्नकर्ता को भी लाभ मिलता है। पृच्छकम और वक्तारम माने बोलने वाले, लेकिन श्रोतारम माने सुनने वालों को केवल नहीं। एते साम श्रोत्रिन, जितने भी श्रोता है, श्रोत्रिन बहुवचन है, केवल ऐसा नहीं कि देवता प्रसाद के ही लिए है। समझ गए कि नहीं? आप भागवत के आनंद, अपने आनंद के लिए केवल कथा थोड़ी की हो। ये भागवत तो लोक हितार्थ, लोक कल्याण, समाज कल्याण सबके लिए है। इसलिए कह दिए कि श्रोत्रित, जितने भी श्रोता हैं, समाज के लोग हैं, क्षेत्र के लोग हैं, सबका कल्याण इस भागवत की कथा से होगा। अब ये है कि किस भाव से आप आते हैं, किस श्रद्धा से आते हैं, फल तो उसी का मिलना है, ले तो वही दिया। वरना कोई भेद नहीं कि जितना इनका खर्चा करने पर मिला उतना अगर हम स्वार्थ भाव से 7 दिन केवल हम बस भगवत कथा के आनंद से आते हैं तो उतना फल तो हमको मिलवे करेगा। एतेषां त्रिपुरुषान तारेत भागवत। त्रिपुरुषान माने पूर्वजान, केवल त्रिपुरुषान माने केवल श्रोता, वक्ता और पृच्छक को ही नहीं, बल्कि एतेषां त्रिपुरुषान माने त्रिपूर्वजान, 3 पीढ़ी पहले के भी, उनका भी उद्धार होता है। केवल हमारा आपका नहीं, हम आप अन्य श्रोता जो इसमें लगे हैं। एतेषां त्रिपुरुषान माने त्रिपूर्वजान पुरुषान, जो पहले के आपके पूर्वज 3 पीढ़ी हैं, उनका भी उद्धार भागवती कथा से होता है। ये मुक्त शास्त्र है। आज 7वां दिवस हो गया, आप आनंद के समुद्र में स्नान कर रहे हैं। कल रुक्मिणी श्री कृष्ण के विवाह की कथा आप सब सुनी। ये कोई साधारण विवाह नहीं, लौकिक विवाह नहीं, आत्मा परमात्मा का मिलन ही रुक्मिणी कृष्ण विवाह है। भगवान श्री कृष्ण के कुल विवाह 16,108 हुए। अब कहो एक एक करके हम सुनाए। रुक्मिणी का साथ ऐसे बारात कैसे भगवान ले आए, फिर जमंती को कैसे ब्याहे, ऋतुवृंदा, कालिंदी, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा, और फिर 16,100 और हैं। और समय केवल 3 घंटे का है। बस इतना ही समझ लो कि साधारण विवाह नहीं, भगवान के कुल 3 खड़ सहस्र अधिकार
आसन खोडसाहस्रम महिष्य शताधिकम। खोडसाहस्रम का मतलब 16,000 और 100 और 8 यही पटरानियां हैं, रुक्मणी जामवंती आदि, तो 16,108। लेकिन ये साधारण विवाह नहीं, बल्कि वेद की ऋचा ही गोपी बन करके, कुमारियां बन करके, रुक्मणी लक्ष्मी बन करके, अष्टधा प्रकृतियां ही जामवंती आदि बन करके आई। देखो वेद में कुल 1,00,000 मंत्र हैं। खूब समझ लो भगवान का विवाह कैसे, ये साधारण नहीं। वेद में 1,00,000 मंत्र हैं, जिनमें 80,000 मंत्र ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ का है, 4,000 मंत्र सन्यासी का है, 80 4 84, और 16,000 मंत्र गृहस्थों के लिए, तो 84 16 1,00,000 1,00,000 हो गया। और ये यज्ञोपवीत तो केवल वानप्रस्थ ब्रह्मचर्य और गृहस्थ के ही आधार पर बना है, क्योंकि 1,00,000 मंत्र हैं, 96 चौवा का, 96,000 मंत्र जो है, इसलिए 96 चौवा का उसका प्रमाण है। क्योंकि सन्यासियों वाला क्यों नहीं जोड़ा गया, 4,000 वो भी 1,00,000 हो जाता, इसलिए कि सन्यासी शिखा सूत्र रहित होते हैं, वो ये गोपी धारण नहीं करते, सबका त्याग कर देते हैं, शिखा सूत्र का भी परित्याग कर देते हैं, सबका न्यास कर देते हैं, सर्वनाश कर देते हैं सन्यास। अब आजकल की बात नहीं करेंगे, प्रयाग में देखो दंडी स्वामी अब क्या कहें, कैसे दौड़ते हैं भगवान, वही 10 रुपया जय जगह खा लेंगे तो 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया मिल जाएगा। दंड यही है, सब कुछ परित्याग करके, सब तोड़ करके दंड धारण करते हैं। तो उन्हें 96,000 मंत्र के आधार पर यज्ञोपवीत है, और 16,000 जो गृहस्थ के मंत्र हैं वो 16, चूंकि भगवान श्री कृष्ण गृहस्थ आश्रम में आ गया, जब गृहस्थ आश्रम में आए का मतलब वो 16,000 वेद मंत्र ही मूर्तिमान हो करके भगवान की पत्नी के रूप में आए, पत्नी स्वयं मिले। और 100 मंत्र उपनिषद के, 16,000 वेद के और 100 मंत्र उपनिषद के, तो कितना हो गए 16,100। और अष्टधा प्रकृति, भूमि रापो नला वायु आदि, ये जो अष्टधा प्रकृति है ये भी भगवान की पत्नी, अर्थात ये प्रकृति किसके वश में है, ईश्वर के वश में है, और जीव प्रकृति के वश में है, जैसे चाहे ऐसे घुमावे। अगर प्रकृति को अपने वश में कर ले तो किस बात की चिंता ही है, जीव प्रकृति के वश में है, ईश्वर प्रकृति को वश में करते हैं, अर्थात प्रकृति के स्वामी कौन है, भगवान श्री कृष्ण। तो रुक्मिणी आदि अष्टधा प्रकृति है, ये सब भगवान के, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के सब वश में है। तो 16,108 विवाह ऐसे हैं, और ये मंत्र, ये सन्यासी ऋषि महात्मा ये भगवान को पूरी अर्चना पूजा से नहीं पाए तो वेद मंत्र होकर के आए, वेद मंत्र भी जब भगवान को नहीं पाए तो गोपी बन करके आए, कुमारी बन के आए। तो बस इतने समझ लो, कोई लौकिक विवाह हमारे कहने का मतलब है, कथा में सुन लो तो 16,108 यही भगवान के विवाह है, उनकी संतति भी हुई, एक पत्नी की 10 संतान।